आज कक्षा 10 रसायन विज्ञान के दूसरे टॉपिक पे मैं चर्चा करता हुआ आगे बढ़ता हूं और मैं आप सभी लोगों को गुड इवनिंग बोलता हूं और मैं कहता हूं कि आप लोग इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा सहयोग करते रहिए। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। मेरे चैनल का जो लिंक दिया हुआ है वो @चंद्रा मिश्रा 555 है। आप सभी लोग YouTube चैनल पर जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आप सभी लोगों को अब कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान का समस्त टॉपिक सरलता एवं सुगमता से 1 बाय 1 करते हुए आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। तो ये संभव तब हो पाएगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आप सभी लोग शेयर करेंगे, तो जिससे आपको आसानी से किसी भी टॉपिक को सरल भाषा में, मधुर भाषा में आपको क्या किया जा सके, बताया जा सके। तो कल मैंने जब पढ़ाया था तो लास्ट टॉपिक में मैंने छोड़ा था, वो टॉपिक था संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया को ही सरल शब्दों में जोड़ अभिक्रिया कहा जाता है और उसी को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इससे पहले मैं थोड़ा परिचय आपका करा दूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हमने कल कहा था कि समस्त पदार्थ जो होते हैं वो एक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, लेकिन एकल अभिक्रिया या एकल अभिकारक कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं, देहात में कहावत है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसी प्रकार से जैसे जोड़ना होगा अगर किसी संख्याओं को, तो एक से अधिक संख्या को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए। अकेली संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जब योगात्मक अभिक्रिया अगर हमें करानी है तो एक से अधिक पदार्थों को लेना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एकल पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे, वो हमेशा एकल पदार्थ में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ जब होंगे तो उनको जोड़ करके एक पदार्थ निर्मित किया जा सकता है। उसके लिए मैं जस्ट थोड़ा उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं, जिसमें मैंने लिया एक पदार्थ जिसका नाम है हाइड्रोजन और दूसरा पदार्थ है जिसका नाम है क्लोरीन। इन दोनों को मैंने प्रकाश की उपस्थिति में जोड़ने की कोशिश की, तो जुड़ करके ये हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए जिनका नाम है 2HCl, जिनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनकी परिभाषाएं बोर्ड में बहुत पूछी जाती हैं, तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा इसी शब्द से निकल रहा है, इसी अभिक्रिया से निकल रहा है। जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों से और इस अभिक्रिया से, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का क्या करते हो, निर्माण करते हो, तो उन्हें संयोजन कहा जाए अथवा जोड़ कहा जाए अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप लोग शब्दों में भ्रमित ना हो, हमेशा ये जाने कि ये तीनों का मतलब एक ही होता है। संयोजन कहो, चाहे जोड़ कहो, चाहे योगात्मक अभिक्रिया कहो। मैं बात करता हूं इसी में कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चूंकि ये सारे बिंदु ऐसे हैं जो ये नहीं समझ में आएंगे, तो आगे क्लासों में चल करके जब हम 11 या 12 में पहुंचेंगे तो हमें केमिस्ट्री को समझना उतना सरल नहीं रहेगा। इसीलिए मैं ये टॉपिक को भी थोड़ा चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, जो एरो बने होते हैं, एरो की बात करें तो एरो दो प्रकार से पाए जाते हैं। इसीलिए एरो के आधार पर अभिक्रिया को भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक बताया गया अनुत्क्रमणीय, दूसरा भाग बताया गया उत्क्रमणीय। क्योंकि जो अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है ये सदैव हमें बताती है कि कोई अभिकारक जो है वो सदैव क्या होगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा, लेकिन उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको परमानेंट चेंज भी कहा जाता है, कि मतलब एक बार कोई बदल जाए तो पुनः उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन ये उसी दूसरा जो अभिक्रिया का भाग दिखाई दे रहा, जो प्रतीक दिखाई दे रहा है, जिसमें डबल एरो बने हुए हैं लेकिन दोनों आधे आधे एरो बने हुए हैं। इसका मतलब कि कोई भी अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, लेकिन आधा सहयोग उसका हो रहा है कि उत्पाद से किसमें बदल जाए, अभिकारक। इसीलिए सदैव उनको उत्क्रमणीय कहा जाता है। और बदलाव की स्थिति में इनकी बात करें तो इनको क्या कहते हैं, टेम्परेरी चेंज कहा जाता है, क्षणिक परिवर्तन। मतलब जो निरंतर अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में क्या होते रहे, बदलते रहे। फिर दो एरो आते हैं, एक एरो ऊपर की तरफ होता है, दूसरा एरो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ये ऊपर लगे हुए एरो का क्या मतलब होता है, ये सदैव संकेतांक होता है किसका, कि गैस बाहर की तरफ क्या हो रही है, निकल रही है।
जब भी ये एरो अभिक्रियाओं के कहीं पीछे या पदार्थों के कहीं पीछे दिखाई देगा तो इसका तुरंत मतलब यही होता है कि ये जो है गैस प्रदर्शित करता है कि गैस कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट एक नीचे की तरफ भी एरो पाया जाता है। उस एरो का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो निर्मित हो रहा है वो 100% नहीं निर्मित हो रहा है, उसका केवल उस पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त हमें हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण लूं चूने का पानी का, आपने देखा होगा, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मतलब ऐसा एक सोल्यूशन तैयार होता है जो मिल्क मतलब दूध के समान परिवर्तित या प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद में उस वो चूंकि बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, मैग्नीशियम से बना होता है, तो इसीलिए उसका नाम भी कहा गया कि मिल्क के समान तो है लेकिन किसका है, मैग्नीशियम का है, इसके लिए उसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये अवक्षेप प्राप्त होता है, ना कि दूध होता है। उसी प्रकार से ये तीर हमेशा प्रदर्शित करेगा कि जो उत्पाद बन रहा है वो 100% वही नहीं है, बल्कि उसका एक अवक्षेप छोटा सा क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। फिर मैं बात करता हूं कि पदार्थों के पीछे यस लिखे होते हैं, यल लिखे होते हैं, जी लिखे होते हैं, AQ लिखे होते हैं। बच्चों का अधिकतर प्रश्न यही रहता है कि सर जो यस होते हैं, यल होते हैं, जी होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अभिक्रियाओं में वो सार्ड रूप में ही देखते हैं, उसका कोई शब्दावली का अर्थ नहीं बताया गया होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यस का मतलब है कि लिया गया जो अभिकारक है या पदार्थ है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। एल का मतलब है कि लिया गया पदार्थ है लिक्विड अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। जी का मतलब है कि वो गैस अवस्था में है। AQ का मतलब है कि वो जल एक्वस है या जलीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये वीडियो में हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात किए हैं, उनके साथ उपस्थित कुछ संकेतांकों के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत अभिक्रियाओं की यहीं से होती है। और ये अभिक्रिया यही नहीं, कक्षा 10 में आप 11 केमिस्ट्री में पढ़ें चाहे 12 केमिस्ट्री में पढ़ें, बेस आपका यही होता है जो सरलता से आपको उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन चूंकि अब हम लोग वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समस्या होगी, तो मैं एक टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इसका फिर से मैं एक परिभाषा रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूं कि संयोजन का मतलब है जोड़, और जोड़ का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ करके एक नए पदार्थों में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना, या एक से अधिक अभिकारक को उत्पाद में, एकल उत्पाद में क्या करना, परिवर्तित कर देना। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी टॉपिक को सरलता से अगर आप पढ़ना है तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्रतिदिन एक टॉपिक या 2 टॉपिक आपको उपलब्ध कराता रहूंगा सरलता से, जो आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा चैनल पढ़ने के बाद में आपको विज्ञान में 70 के 70% अंक क्या होंगे, हासिल होंगे। ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए 10 साल हो गया। मुझे मालूम है कि पेपर कैसे बनाया जाता है। और इसीलिए भाई अब मेरे चैनल में आपका सहयोग रहेगा तो कैसे कर सकते हैं सहयोग, आप सभी लोग मेरे चैनल को @चंद्रा मिश्रा को सब्सक्राइब, 555 को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दे सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए कहा जाता है कि रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं होती, रोशन जो है जग को शिक्षा से भी किया जा सकता है। तो इसीलिए धन्यवाद सभी लोगों को मैं देता हूं। लेकिन मैं फिर से अंतिम में कहता हूं कि आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, @चंद्रा मिश्रा 555 लाइक करें और आप अपना सहयोग दें। मैं आप सभी लोगों को सरलता से केमिस्ट्री कक्षा 10 या और भौतिक विज्ञान तथा बायो विज्ञान से रिलेटेड सभी टॉपिकों को इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराता रहूंगा। धन्यवाद, गुड इवनिंग।